तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्रेश गुड मॉर्निंग जो है वो तमाम लोगों को हो, क्योंकि कल जो है पाकिस्तान ने जिस तरीके का मैच जो है वो हारा है, अच्छा नहीं लगा। रात भी जो है वो जाहिर बात है आपकी अच्छी नहीं गुजरी होगी। तो आज की इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं, अंपायरिंग को लेकर बात करेंगे कि कल बड़ी पुअर किस्म की अंपायरिंग देखने को मिली। क्या अंपायरिंग जो है वो फेवर कर रही थी सारी इंडिया को, इस पर बात करेंगे। हैंडशेक नहीं किया गया भाई, हाथ जो नहीं मिलाया गया, जिसकी वजह से आगा जो है पोस्ट मैच में आए भी नहीं है बात करने के लिए। वो क्या कहानी, उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे जी इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है कि पाकिस्तान किस तरीके से जो है सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेगा, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आप भी सब्सक्राइब करना, साथ के बारे में ना भूलिएगा। बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब, कल जिस तरह से मैच का इख्तिताम हुआ, तो जो एक तरीकाकार होता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया जाता है कि कोई भी हारे या कोई भी जीते, लेकिन दोनों टीमों की तरफ से आखिर में जो है वो एक दूसरे को हाथ मिलाए जाते हैं, जिससे कहा जाता है बेस्ट ऑफ लक। कोई इस तरह की कोई स्पिरिट का मुजाहरा होता है कि यार ओके है, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमने टॉस में ही देख लिया था कि सूर्य कुमार यादव और आगा को पहली जो अलग अलग रखा जा रहा था ना, टॉस में हाथ में लाया गया। और पहली बार ही मैंने गालबन ऐसा देखा, नॉर्मली ऐसा मैंने तो नहीं देखा जब तो मैं मैच देख रहा हूँ कि कोई किसी को जो है वो हाथ ना मिलाए, लेकिन टीम ने जो है वो हाथ, इंडियन टीम ने नहीं मिलाया पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ। इवन वहां ये भी खबरें हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो तैयार थे हाथ मिलाने के लिए, उनको किसी किस्म का जो है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इश्यू नहीं था, लेकिन इंडियन टीम की तरफ से जो इस इश्यू को जो है राइज किया गया। तो दाऊद साहब, हैंडशेक नहीं किया गया, इसके चलते आगा भी जो है फिर पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। नहीं देखो, इंडिया मैच जीत गया, पाकिस्तान बहुत बुरी क्रिकेट खेला है, जो सच जो बात है। हम अच्छी बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेले, हम डर कर खेले, हमने टुक टुक किया, हमारे ओपनर नाकाम रहे। साइम अयूब के ऊपर हम कल बात करते रहे, जिस तरह से वो विकेट अपनी थ्रो करके गए, वो आप बात करो। परफॉर्मेंस नहीं हुई, बैटिंग नहीं हुई, स्पिन बॉलिंग हमारे और उनमें बहुत फर्क था। लेकिन मैच के बाद इस तरह से हैंडशेक ना करना, आप मैच खेल रहे हो और बात है गुड़ खा रहे हो और गुलगुलों से परहेज है यार। मतलब आप मैच खेल रहे हो, हंसी खुशी है, सब वो सेलिब्रेट कर रहे हो, लेकिन एट द एंड आप खाली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखा रहे। वही बात है कि वो इंडियन फैंस से रोला डाला होता है कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, हम बाइकआउट कर रहे हैं, हम बाइकआउट कर रहे हैं। भाई एंड में मैच भी देख रहे हो, उनके न्यूज चैनल वाले जो बात कर रहे थे जी हम बाइकआउट कर रहे हैं, एंड में मैच सब देख रहे हैं। पाकिस्तान के कोच माइक हसन ने बोला कि बिल्कुल ये स्पिरिट के अगेंस्ट है। हम खड़े हुए थे कि यार एंड में मैच खत्म हुआ है, हैंडशेक करें। चलो वो जो भी मामलात रहे हैं, पॉलिटिकल मामलात है ना, अभी आप खेल के मैदान में हो, अभी आप दुबई में मौजूद हो, खेल का मैदान था, यहां पर आपने मैच जीता, मुबारकबाद दी, इंडिया एक अच्छी क्रिकेट खेला है। और यही करना था पाकिस्तान के फैंस ने, सॉरी पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने, कुछ और तो बात नहीं करनी थी। वो आते, हैंडशेक होता, उन्हें यही कहते कि भाई आप अच्छा खेलो। अभिषेक शर्मा को कहा जाता आप अच्छा खेले हो, सूर्या को बोला जाता कि आप अच्छा खेले हो। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी पता है और इनको भी पता है कि इंडियन टीम शायद ये ना भी चाहती हो, उनकी ये ख्वाहिश नहीं होगी कि हम हाथ ना मिलाए। लेकिन उनको जो उनकी मीडिया और जो कुछ फैंस ने, थोड़े बहुत जो फैंस हैं, उन्होंने शायद उनको इतना प्रेशराइज किया हुआ था कि उन्होंने कहा कि भाई अगर हमने हाथ मिला लिए तो हमें गालियां कुछ और ही पड़नी है, किसी और किस्म की गालियां पड़नी है, तो बेहतर है कि इस चीज को अवॉइड करो। लेकिन मेरे ख्याल से ये कोई अच्छी एग्जांपल नहीं है। अब अगला मैच और खारम खारी वाला होना है, साफ बात। चलो वो एक आगे वाली बात है, उसको अभी आप छोड़ो। लेकिन ये एक एक्चुअली जो आपने ये कल किया है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा, ये एक आपने एक अच्छी चीज नहीं किया। अगला मैच जैसा भी हो, दुख होता है ना, फिर नहीं वो आपको हाथ में लाने को तैयार नहीं है। हाँ देखो, आप अगर आप एक मैच खेला ना आपने, आप ग्राउंड में थे, और ये क्रिकेट को एक स्पिरिट पर खेला जाता है। हमने देखा कि बहुत सारी क्रिकेट में चीजें होती हैं, जैसे मैनकैड हो गया, आप आउट करते हो, लेकिन आप बोलते हो नहीं यार स्पिरिट के अगेंस्ट है। अक्सर हमने देखा कि अंपायर उसको वापस डिसीजन लेते हैं। क्रिकेट में बहुत सारी चीजें स्पिरिट पर खेली जाती हैं, लेकिन उसमें से एक होता है आप हाथ मिलाकर आगे चले जाते हो। अब ना बात नहीं थी, ना ये कोई ये खिलाड़ी थे, ना कोई इनका कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक था, ना वो इंडिया के खिलाड़ी कोई उनका कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक था। वट एवर जो भी था, हर चीज, अब एक मैच खेला, इंडिया जीती, कॉन्ग्रेचुलेट करके आपको मूव ऑन होना चाहिए था। लेकिन एंड में ये कोई अच्छा गेस्चर नहीं दिया। जब आप जीतते हो तो आपको अपनी जीत सेलिब्रेट करनी चाहिए, चाहे वो इंडिया है चाहे वो पाकिस्तान है। लेकिन इस तरह की जब आप एक हरकत करके दिखाते हो कि भाई हम जीत गए पर हम आपसे हाथ नहीं मिला रहे, मतलब ये मैं तो इसको अच्छा नहीं समझता कि एक अच्छा गेस्चर नहीं दिया गया। बीइंग अ न्यूट्रल फैन, अगर आप देखो, दूर से देखोगे, एक गोरा था माइक हैसन, वो पाकिस्तान का हेड कोच है, लेकिन उसने भी कहा कि ये कोई इतनी अच्छी चीज देखने को नहीं मिली। भारतीय खिलाड़ी गैलरी में थे, वो आए, इन्होंने कहा हम नहीं आ रहे, बस हम वहीं पर ही हैं, हम नहीं आएंगे, और वो चले गए उस टाइम फॉरन ही। तो ये थोड़ी सी एक अच्छी चीज देखने को नहीं मिली। बाकी इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली, ठीक है, हमें गलतियां पता है, हमारे सवाल बहुत ज्यादा हैं। लेकिन दाऊद साहब, इस सारी अच्छी क्रिकेट के अंदर एक और चीज भी देखने को मिली, और वो ये देखने को मिली कि बहुत ही बुरी अंपायरिंग देखने को मिली। और वो स्टेट ऐसा लग रहा था कि अंपायरिंग जो है वो फेवर कर रही है इंडियन टीम की। जिस तरह से उन्होंने इतने ज्यादा आउट दिए, गलत आउट दिए,
फखर जमान को आउट दिया, उस डिसीजन को रिवर्स करना पड़ा। आगा को आउट दिया, उस डिसीजन को रिवर्स करना पड़ा। जो बॉल पैड को लग रही थी उस पैड को वो आउट ही करार देते थे। नहीं, वो तो हम कल भी ये बात कर रहे थे बहुत ना कि ऐसा लग रहा था कि अंपायर्स बस तैयार बैठे हुए हैं कि इंडिया अपील करे और हम आउट देंगे। चलो ठीक है, अगर आप बोलते कि अंपायर्स का यही इसी तरह की अंपायरिंग करते, तो जब पाकिस्तान जब बॉलिंग के लिए आया तो कोई वो out नहीं दे अंपायरिंग वैसी नहीं थी। इतना बॉल था अक्षर पटेल का, जो बॉल बाहर जा रहा है आउट भी नहीं होता था, अंपायर उस पर आउट दे रहे हैं। चल रहा है यहाँ से फखर जमान का नजर आ रहा है कि ये आउटसाइड इंपैक्ट आएगा, नजर आ रहा है कि वो बॉल बाहर है। अब वो तो लकी रहे पाकिस्तानी कि वो उस पर बचते रहे, वरना हल्का सा भी अंपायर कॉल आ जाता तो आपकी तो विकेट वो गया था। वो लगातार अंपायर जिस वजह से फखर जमान में डिसीजन हुआ, कप्तान आगा के खिलाफ फैसला हुआ, वो उनकी बचत होगी, वो सरवाइव करके जिस तरह से बाकी हमने डिसीजन देखे, वो वाकई बड़े अफसोसनाक अंपायरिंग देखने को मिली कि पता नहीं वो अंपायर पर लगे हुए कि बस किसी तरीके से भी अपील करेगा इंडिया तो वो हो जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर मैच शायद ये अंपायर, क्योंकि वो तो चलो हमने रिवर्स कर दिया ना डिसीजन, वो हमारे अगेंस्ट नहीं गए। मैं ये भी मानता हूं कि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, मैं ये भी मानता हूं कि हम बुरा खेले हमारे, लेकिन इसको आप झुटला नहीं सकते कि अंपायरिंग बहुत वन साइडेड देखने को मिली। पुअर अंपायरिंग थी, मतलब अंपायर बस तैयार बैठे थे कि कोई अपील करे और हम एकदम से जो है वो आउट दे दें, हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा कर दें। ये ऐसे नहीं होता। आप अगर अंपायरिंग कर रहे हो, थोड़ी सी न्यूट्रल अंपायरिंग करो। ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंपायर थे, एक मसूद उर रहमान थे और एक जो थे वो रचेरा थे। मुझे सही उनका नाम प्रोनाउंस नहीं हो रहा, वो ऐसे ही थे, वो आई थिंक श्रीलंका के थे। लेकिन जो अंपायरिंग की जा रही थी, जाहिर अब आपको ऊपर से मे भी ऑर्डर हो, हम ये गारंटीड से तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से लग रहा था कि बताया गया कि भाई आपने, या उनका पर्सनल ये राय हो सकती है, आई डोंट थिंक सो कि पर्सनल राय होगी, लेकिन जिस तरह से अंपायरिंग की जा रही थी बहुत ही पुअर अंपायरिंग, वो उस पर सवाल जरूर उठेंगे और आगे जाके भी उठेंगे कि क्योंकि देखो अब इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, वो एक अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके कप्तानी बहुत अच्छी किया आपके कप्तान से, उनका स्पिन डिपार्टमेंट आपके स्पिन डिपार्टमेंट से मजबूत है, उनका ओपनर अभिषेक शर्मा आपसे बेहतर है, उनका मिडल ऑर्डर बेहतर है। लेकिन जब ये एक एक्स्ट्रा चीज अंपायरिंग उनको फेवर कर रही है तो वो फिर हाथ नहीं आप मिला रहे, तो जो सारी जीत है वो आपके हाथ से लगभग आप उसका क्रेडिट जो है वो खत्म कर फिसल रही है सारी आपके हाथ। वो एक अच्छी चीज, अगर आपकी जीत है वो एक अच्छी चीज होती है, लेकिन इस तरह की जो चीजें देखने को मिलती हैं वो थोड़ी सी आपको खराब करती हैं, और ये हमें कल के मैच में एक गलत चीज देखने को मिली। बिल्कुल। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है हमारे पास क्वालिफिकेशन राउंड आज मैच है सुपर 4 में जो अगर आपको जाना है तो भाईजान आज जो है वो ओमान वर्सेस यूएई का मैच है, जो कि आपके लिए भी बड़ा अहमियत इख्तियार कर गया है। रीजन ये भी है कि चलो अभी इतना ज्यादा अहम नहीं है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार अभी आपने जो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह यूएई से हारा नहीं, अभी तक तो जितने मैच ट्राई नेशन सीरीज में भी हुए हैं 2 के 2 हम उनको हरा कर ही आ रहे हैं, लेकिन बड़े क्लोज मैच थे। लेकिन अगर हम जो है मुकम्मल तौर पर सेफ्टी चाहते हैं, हम चाहते हैं यार किसी किस्म का मसला ना बने, तो भाईजान हमें ये दुआ करनी है कि ओमान जो है वो यूएई को हरा दे, ताकि जो है वो अगर हम खुदा न खासा हमारा यूएई से कोई 19-20 भी होती है तो हम आगे चले। देखो बहुत अब इंपॉर्टेंट वाला मैच है आज ही है ओमान और यूएई का। वैसे तो हमारे लिए ये चीज होनी नहीं चाहिए कि हम कहें जी कि यूएई से भी जीतने में हमारे लिए मुसीबत आ गई है, लेकिन बुरे वक्त का पता नहीं होता, और यूएई जैसे हमारे साथ 2 मैचेस खेला था तो वो हमारे लिए परेशान कुन है, क्योंकि कल इंडिया के साथ हारने के बाद ना होता क्या अली साहब, आप मॉरली तौर पर बड़ा गिर जाते हो। ऐसा ही अब हम कल जिस तरह से बात कर रहे थे कि हम कितना डाउन हो गए थे, पाकिस्तान हार गया, फैंस आए हुए थे वो हार्ट ब्रोकन हो गए थ्रू आउट। अगर आप देखो तो जो पाकिस्तान के फैंस हैं या पाकिस्तान क्रिकेट को पसंद करते हैं वो एकदम से गिर गए क्योंकि आप 1 साइड मैच हारे। अब इससे होता क्या है कि आप प्रेशराइज हो जाते हो और आपकी जो टीम है ना वो थोड़ी सी मॉरली तौर पर डाउन हो जाती है। और अब आपने अगला मैच खेलना यूएई के साथ। अब यूएई के माइंड में यार शारजा में हमने इनको टफ टाइम दिया था और ये तो पाकिस्तान से 1 साइड हार कर आ रहे हैं, इवन तो यूएई भी इंडिया से 1 साइड हारा है, लेकिन ना उनको वो प्रेशर फील उन्होंने किया, ना उनके लिए वो कोई इंपॉर्टेंट पहले ही पता था हमने तो पहले राउंड में बाहर ही होना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल भी यही चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया आगे जाए, उनके लिए कुछ खोने के लिए नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो यूएई वाला मैच है बहुत अहमियत का। हमारे लिए हमेशा से डर का माहौल ये रहता है कि हम छोटी टीमों से अक्सर हार जाया करते हैं। और आप देखो कि उनका जो वसीम है और आसिफ है वो बड़ा खतरनाक खिलाड़ी है, और जो आपने बात बोली है तो वो ऐसा ना हो कि आपको हर टूर्नामेंट में अब ऐसा हो गया कि एक छोटी टीम लाजमी हराती है, कभी अफगानिस्तान हरा गई, कभी आपको तो ओमान के अगेंस्ट भी आपने सिर्फ 160 ही रन किए थे, इतने रन भी, और वो भी फखर जमान और नवाज की आखिरी 4 ओवर या 3 ओवर की बदौलत आपने, और आखिरी 2 ओवर में आपने 40 रन अवॉर्ड किए थे, उसकी वजह से आप मैच को बना सके थे। ओमान के मैच की बात कर, अच्छा सॉरी मैं यूएई, ठीक है सॉरी, उसमें जिसमें हारिस ने रन किए तो आप पिछले यूएई में भी आपका बुरा हाल था, ओमान वाले की भी आप ठीक कह रहे हो उसमें भी आपका बुरा हाल था, बैटिंग तो आपने बहुत प्रेशराइज सिचुएशन होकर की थी ना, लेकिन आपके लिए अब चीजें मुख्तलिफ हैं। तो अब आपको जो सिंपल सिनेरियो क्वालिफिकेशन का वो आज आपको दुआ करनी है कि आज यूएई मैच हार जाए, क्योंकि अगर क्या होना है कि अगर तो ओमान मैच
अगर ओमान ने हरा दिया यूएई को, ओमान अगर आज का मैच जीत गया, तो फिर तो आपके लिए बड़ा सिंपल सिनेरियो, क्योंकि हम ये देखेंगे कि इंडिया भी हरा देगा ओमान को, तो स्ट्रेट अवे अगर हम यूएई के साथ मैच हार भी जाते हैं तो हमें मसला नहीं होगा, हम सुपर 4 में चले जाएंगे। लेकिन अगर आज यूएई जीत गया ना, फिर आपको ये तो मस्ट विन रहना, यूएई के पास एक जीत आ गई है, अब फिर आपका जो यूएई के साथ मैच होगा मस्ट विन गेम, वो एक फिर मस्ट विन बन जाएगा। फिर वो आपको हर हाल में जीतना है, क्योंकि हल्की सी ऊंच नीच आपको टूर्नामेंट से बाहर लेके जाना। अगर आपको शिकस्त होती है तो फिर आप टूर्नामेंट से सुपर 4 में ही पाए। और T20 वर्ल्ड कप 2024 में आपके साथ यही हुआ था, आप थकी भी अमेरिकन टीम से हार गए थे, यूएसए से, और उसके बाद आप बाहर हो गए थे। तो ये आपके लिए बड़ी परेशान कुन बात है। लेकिन अली साहब, अब आप देखो, कल पाकिस्तान इंडिया से हारा, अब आपके सारे क्रिकेटर्स भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फैंस भी नाराज हैं, हर कोई बात कर रहा है। लेकिन देखो, अब बात क्या, आपकी जो गलतियां आपको वो भी तो एडमिट करनी पड़ेगी। फहीम अशरफ का हम बार बार बात करें कि वो उसका क्या इस टीम में रोल है, मोहम्मद हारिस का क्या कहानी है, वो एक मैच में उन्होंने ओमान के रन बना दिया, वरना हारिस क्या कर रहे हैं इस टीम में, कंसिस्टेंसी नहीं है। साइम अयूब क्या खाली अब इस टीम में बॉलर बन के रहेंगे? और यार भाई खाली बॉलर बन गए हो। बेशक साइम अयूब जो विकेट ज्यादा लेके, लेकिन सॉरी टू से आप जो है वो साइम अयूब ने रन्स भी खाए वहां पर, आपको मेन बॉलर्स को करवाने चाहिए ओवर सेकंड में आगे। साइम का काम है बैटिंग करना, साइम बॉलिंग कर रहे हैं, शाहीन का काम है बॉलिंग से हमें जितवाना, शाहीन बैटिंग से कर रहे हैं। शाहीन बैटिंग कर रहे हैं, साइम बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब ये वक्त आ गया, मतलब क्या क्या देखना पड़ गया। सही बात है। साइम अयूब आपको बॉलिंग में तीन आउट किए, तीनों साइम ने किए, और 4 छक्के मारे, वो एंड में सबसे ज्यादा छक्के शाहीन ने मारे, सबसे ज्यादा जो अच्छा इंपैक्ट डाला वो शाहीन ने डाला, और बॉलिंग में शाहीन ने उतना ही बेड़ा कर करवाया अपना अभिषेक शर्मा से। आप मतलब मेरा बजी मानने का थोड़ी सी अगर आप पॉजिटिव इंटेंट से खेलते, थोड़ा सा मैच को अगर आप बेशक हारते भी तो थोड़ी इज्जत बचा के हारते। जिस तरह से आप खेले हो मैच, जो आपने परफॉर्मेंसेस दिखाई है वो बहुत मायूस थी। सही बात है। वो आपने अपने फैंस को दिल दुखाया, अपने फैंस का आपने। ये एक मौका है इशक आपने इस यंग टीम के पास कि यार आप क्रिकेट दिखाओ। बाबर रिजवान की बात है, अब लोग फैंस कहते हैं यार बाबर रिजवान इसलिए उनको निकाला कि आपने हमने अच्छी अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। मतलब आप तो बाबर रिजवान के बगैर भी वही क्रिकेट खेल रहे हो। 127 बनाया आपने, उस टाइम 2024 में उन्होंने 119 बनाया था, आपने अफगानिस्तान के अगेंस्ट 140-41 बनाया। ये कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट है? ये क्रिकेट तो यार आप बाबर रिजवान के साथ भी बना रहे थे ना, ये रन तो आप उनके साथ भी बना रहे थे, वो फॉर्म तो आपकी तब भी चल रही थी, तो आपने कौन सा बड़े तीर मार लिए, क्या उखाड़ लिया आपने? आप तो वही टुक टुक कर रहे हो। कौन है ऐसा प्लेयर इस पूरी टीम में? आप बैटिंग में मुझे एक नाम बताओ जो आपको यार एग्रेसिव खेला है। साइदा फरहान, साइम अयूब, कोई भी एग्रेसिव, कप्तान आगा साहब, शाहीन जो बैट्समैन नहीं वो बैट्समैन नहीं है, आप वो बैट्समैन का मुझे बताओ। हसन नवाज तो भूल ही गए भाई, ट्राई सीरीज में रन बनाना ही, उनका नंबर आपने इतना फिर पीछे किया, वो तो बस आके बुखला ही गए हैं, ऊपर मारते हैं जाते हैं बस। फिर और कौन आपके पास रह गया बैट्समैन जो मैं भूल गया? नवाज भी कुछ भी नहीं किया उन्होंने भाई, एक बैट्समैन तो कोई अग्रेसिव इंटेंट से खेलता। सही बात है। फखर जमान भी चलो थोड़ा बहुत उन्होंने शुरू में दिखाई इंटेंट, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेट था वो आउट हो गए। बाकी किसने इंटेंट दिखाई? किसी ने भी इंटेंट नहीं दिखाई। अब बहरहाल अब मैच है, आज का इंपॉर्टेंट मैच है ओमान और यूएई का, उसमें बस ये दुआ कीजिए कि आज जो है वो ओमान जीते और हमारे लिए बकिया चीजें स्मूथ रहें, फिर सुपर 4 में जाएं और वहां जाके कुछ अच्छा करें। लेकिन वहां पे भी अब टीम्स जो है, अगर इंडिया के साथ श्रीलंका है आती है या अफगानिस्तान आती है जो कि वही चांस है यही आएंगे, तो वो फिर 2 टॉप फाइनल खेलेंगी, तो वहां भी अब किसको हराओगे आप? तो बस फिर आपको हराना पड़ेगा ना, जैसे आपने अफगानिस्तान को ट्राई नेशन सीरीज में हराया था, श्रीलंका को आपने जो है वो पहले आप खेल चुके हो अच्छी क्रिकेट आपको श्रीलंका से दोबारा खेलनी पड़ेगी और उनको हराना पड़ेगा, फिर ही आप फाइनल में जाओगे। एग्जैक्टली। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के। इंस्टाग्राम पे सवाल तो भेजिएगा, उनको भी मुझे फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में, अल्लाह हाफिज।